Good morning to all of you. So today we are going to start the very interesting chapter, that is the living वर्ल्ड. देखो ये लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है ना, तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा जब शायद आप 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड या फिर 5th स्टैंडर्ड में होंगे ना. उसमें हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, द लिविंग थिंग्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो अभी आप जहाँ पे बैठे हो अपने घर में, तो वहाँ आप नोटिस कर सकते हो कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना. जिसमें आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद वो मोबाइल होगा, या फिर अभी जिसमें आपने खाना खाया होगा वो प्लेट्स होंगी. देयर आर योर टॉयज़ ऑल्सो, योर बुक्स, मम्मा जिसमें खाना बनाती है वो प्लेट्स, सम एनिमल्स एंड द सम प्लांट्स ऑल्सो. तो ये सभी जो चीज़ें हैं ना, तो हमें उसमें से आइडेंटिफाई करनी है कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग्स है और कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स है. तो ये जो आज चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 9 पर एक इमेज दी है, वो अभी आप देख सकते हो कि जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये इमेज दिख रही है आपको, है ना. तो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 9 पे ये है ना, ऐसी पिक्चर है. तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है ना. हाउस है, प्लांट्स है, बॉल्स, देन डॉग ऑल्सो, द वन गर्ल एंड बॉय, है ना. टेक्स्ट बुक है, उसके हाथ में काइट है. तो ये इसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच आर लिविंग थिंग्स एंड विच आर नॉन लिविंग थिंग्स. तो देखो ये बहुत ही ईजी है. सो द थिंग्स दैट वी कैन सी हियर लाइक अ हाउस, then the textbook, ball, the bucket, these are all what, these are नॉन लिविंग थिंग्स. तो अभी ये जो चीज़ें हैं ना वो एक ही जगह है, मतलब मूव कर रहे हैं क्या एक जगह से दूसरी जगह, नहीं. देन वी थिंक अबाउट दिस गर्ल्स, बॉय एंड दैट हेन्स एंड डॉग. तो ये चीज़ें क्या कर रही है, ये कुछ तो भी एक्टिविटीज़ कर रही है. कि जैसे कि ये गर्ल है, ये क्या कर रही है, सो शी इज़ रीडिंग समथिंग. द बॉय he is playing with the kite, the dog is also playing, and here are the hens and their young ones. so इनमें से अभी हमने क्या पता करें, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग. तो सबसे पहले आपको बताऊंगी कि लिविंग थिंग्स मीन्स व्हाट. लिविंग थिंग्स जो चीज़ें मूवमेंट करती है, जिनकी ग्रोथ होती है, सांस लेती है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो सभी लिविंग थिंग्स. जैसे कि आप हो, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, खाना भी खा रहे हो, आपकी ग्रोथ भी हो रही है. सो वी आर लिविंग थिंग्स. एंड अभी जो आपके पास कोई भी चीज़ है जिसमें आप खेल रहे हो, वो लिविंग थिंग्स होंगी क्या, नहीं. दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. सो आज की क्लास में बेसिकली हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग पढ़ने चाह रहे हैं. सो लेट्स first we understand the characteristics of living things. so first one is the growth. so growth, देखो growth में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, आपके टेक्स्ट बुक में भी इसका पैराग्राफ दिया है, वहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हो. so how the growth is going on in the living things. देखो जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड द ह्यूमंस, दिस ऑल आर लिविंग थिंग्स, ये सभी लिविंग थिंग्स है. सो इनमें ग्रोथ होती है. अभी आपने अगर प्लांट्स देखा हो, तो आपके घर में कोई भी प्लांट लगा हो, तो आप उसको कुछ साल बाद देखो तो उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है. एनिमल्स हो, अगर आपके घर में कोई भी डोमेस्टिक एनिमल हो, चाहे डॉग हो, कैट हो या फिर काऊ, व्हाटएवर, सो इनकी भी क्या होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी क्या होती है, रोज ग्रोथ होती है. एंड व्हाट अबाउट अस, तो क्या हम भी जैसे 1st स्टैंडर्ड में थे वैसे ही अभी है क्या, नहीं, आप अभी बढ़ गए होंगे, है ना. इट मीन्स दैट वी ग्रोथ डेली. सो द ग्रोथ, अ बेबी ग्रोज अप टू बिकम एन एडल्ट पर्सन. ये तो आप सबको पता होगा कि व्हेन अ बेबी ग्रोज अप, मतलब एक छोटा बेबी जब बर्थ लेता है ना, बॉर्न होता है, सो इट इज़ बिकम एन एडल्ट. जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है तो वो क्या होता है, इट बिकम यंग एंड देन एट लास्ट इट बिकम एडल्ट. मतलब जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे क्या, नो. मीन्स फ्यू ईयर्स लेटर हम यंग होते जाएंगे, आफ्टर दैट वी बिकम एडल्ट. सो इन दैट ऑल सिचुएशन हमारी क्या हुई है, ग्रोथ हुई है. ओके. देन ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड ही और शी गेन्स इट हाइट, वेट एंड स्ट्रेंथ. देखो जब भी हमारी ग्रोथ होती है ना, लिविंग थिंग्स, सो व्हाट द थिंग्स चेंजेस, तो बेसिकली गेन्स इन द हाइट, हमारी हाइट बढ़ती है. तो जैसे मैंने आपको बोला कि आप जैसे भी 1st 2nd स्टैंडर्ड में थे, तो क्या वैसी हाइट है क्या आपकी, नहीं, अभी तो आपकी हाइट बड़ी हो गई होंगी, कुछ साल बाद और बड़ी होंगी. देन नेक्स्ट वन इज़ द वेट, है ना. जैसे कि हमारा वेट अभी सपोज 20 होगा, तो शायद एक साल बाद क्या 20 रहेगा क्या, मे इट इज़ 30 और 40 ऑल्सो. सो बेसिकली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ हमारी क्या होती है, हाइट बढ़ती है. नेक्स्ट वन इज़ द वेट बढ़ता है एंड थर्ड वन इज़ द
स्ट्रेंथ आल्सो, हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, जो कम ज़्यादा रहते हैं, तो जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती जाती है लिविंग थिंग्स की, वैसे ही हमारी क्या बढ़ती हैं, स्ट्रेंथ. सो यू शुड रिमेंबर दैट व्हाइल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ द लिविंग थिंग्स कैन गेन्स हाइट, देन weight, and third one is the strength. Okay, is that clear? Next is the growth of living things occurs from within the body. देखो यहाँ पे within the body मतलब हमारी जो growth होती है ना living things की, so it can occurs within the body, पूरे body में growth होती है. मतलब ऐसा नहीं कि body का जैसे एक part लो तो उसी में growth होंगी क्या, जैसे अभी हम एग्जाम्पल है कोई प्लांट्स है, ओके, तो प्लांट्स के सिर्फ एक ही पार्ट में मूवमेंट या फिर ग्रोथ होगी क्या, नहीं. तो द ग्रोथ इज ऑकर्स विद इन द बॉडी, पूरे बॉडी में क्या होती है, ग्रोथ होती है. दैट वन इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग. एंड नेक्स्ट वन, द ग्रोथ ऑकर्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जैसे कि मैंने ये पॉइंट्स में आपको बताया, सेम इट इज ऑकर्ड एट द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ होती है वो बॉडी के पूरे पार्ट में होती है. मतलब ऐसा नहीं कि बॉडी का कोई भी एक पार्ट उसमें ही ग्रोथ होती है, वही बढ़ता जाता है, तो ऐसा नहीं. जो हमारी पूरी बॉडी है उसमें क्या हो जाती है, ग्रोथ. तो यहाँ पे मैं अभी आपको एक डायग्राम निकाल के दिखाऊंगी कि जैसे कि ये एक प्लांट है, ओके, यहाँ पे एक प्लांट निकालती हूँ, ठीक है. देन दिस वन इज द नेक्स्ट प्लांट. अभी हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना है या फिर देखना है कि ग्रोथ कैसे होती है. सो अभी हमने इसको क्या किया, अभी हमने ये प्लांट को है ना टाई किया यहाँ पे, ठीक है. हमने एक थ्रेड से बांध दिया और यहाँ पे भी हम थ्रेड से बांध देंगे, तो क्या हो जाएगा, मतलब इट मीन्स दैट ये जो प्लांट हमें यहाँ पे दिख रहे हैं और हमने इसे टाई किया है, तो ये देखो मतलब स्ट्रेट है पूरा, है ना, स्ट्रेट बांधा है. पर अगर हम सेकंड पार्ट का प्लांट का सोचे, सो दैट टाई, ये जो थ्रेड मैंने यहाँ पे बांधा है वो क्या हो जाएगा, वो लूज़ हो जाएगा. मतलब यहाँ पे इतना टाइट है और यहाँ पे लूज़ क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ होगा. तो बहुत ही इजी है कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो प्लांट था उसकी ग्रोथ अभी हुई नहीं थी, बट फ्यू डेज लेटर यहाँ पे उसकी क्या हो गई, ग्रोथ हो गई. और बिकॉज ऑफ दैट ये जो थ्रेड मैंने यहाँ पे बांधा था वो क्या हुआ, वो लूज हो गया. सो फ्रॉम दैट वी कैन अंडरस्टैंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ओके, सो अवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज द मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट्स. Our next concept is the food is necessary for the growth and intake of food. जैसे कि हमने growth ये एक characteristic पढ़ी अभी living things की. So what is the next one characteristics of living things? हमें living things है ये कैसे पता चलेगा. So our next characteristic is food is necessary for growth और intake of food. देखो कोई भी living things के लिए food बहुत ही important होता है ना, कि जैसे हम दिन भर में खाना खाते हैं, डिनर में खाते हैं, लंच में खाते हैं, ब्रेकफास्ट में खाते हैं, है ना. सो वी कैन नॉट लिव विदाउट द फूड. सेम वैसे ही एनिमल्स ऑल्सो दे नीड द फूड. एनिमल्स को भी फूड की बहुत ही ज़रूरत रहती है. एंड द नेक्स्ट वन अबाउट द प्लांट्स. तो प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स है. तो प्लांट्स क्या खुद का फूड क्रिएट करते हैं या फिर कहीं और से खाना खाते हैं. सो दैट वी विल स्टडी इन दैट कंसेप्ट द फूड इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ. तो आपको पता है कि प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं. तो कैसे बनाते होंगे, जैसे कि हमारे लिए तो खाना हमारी मम्मी बनाती है ना, फिर आप वो खाते हो. बट प्लांट्स उनका खाना खुद कैसे बनाते हैं. सो लेट्स वी शुड स्टडी विद द नेक्स्ट characteristic, that is the food is necessary for the growth. So plants make their own food in the presence of sunlight. जैसे कि मैंने बोला कि plants जो होते हैं वो खुद का खाना खुद बनाते हैं. देखो ये यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है ना, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 10 पे ये इमेज दिखाई गई है पिक्चर. तो ये एक प्लांट है ना, इस पे लीव्स दिए हैं. एंड द प्लांट्स कैन मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. उनको ये प्लांट्स को क्या मिलना चाहिए, सनलाइट. मीन्स सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर सनलाइट ना मिले तो प्लांट्स उनका खुद का खाना खुद नहीं बना सकते. सो प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. मतलब प्लांट्स को खुद का खाना खुद बनाने के लिए सनलाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट वन,
इट प्रोड्यूस फूड फ्रॉम द वाटर, न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। अभी देखो कि उनको अपना खुद का खाना क्रिएट करने के लिए सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देन व्हाट इज द अनदर थिंग्स दैट इज यूजफुल टू मेकिंग देयर ओन फूड, सो व्हाट, वाटर। ओके, सो आपको अगर ये रूट्स दिखे तो इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है ना। देन नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल्स में है ना बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक क्या रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ना। सो द न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो, एंड द नेक्स्ट वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द सॉइल। मतलब सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो विद द हेल्प ऑफ दैट थ्री थिंग्स, कौन से, वाटर, देन नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल, एंड थर्ड वन इज द व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। So with the help of that three things also the plants can make their own food. Then this process take place in the leaves of plant. अभी जो ये प्रोसेस होती है ना, मतलब प्लांट्स की खाना बनाने की, तो ये कौन से पार्ट में होती है, जैसे कि यहाँ पे स्टेम भी है, रूट्स भी है ना, आगे चल के इसको फ्रूट्स भी आएंगे। तो एग्जैक्टली ये जो खाना बनाने की जो प्रोसेस है, फूड मेकिंग, ये कौन से पार्ट में होती है, सो दिस वन इज टेक प्लेस इन द लीव्स। ठीक है, ये बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए। ये जो प्लांट्स के लीव्स है ना, ये आपको यहाँ पे लीव्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये लीव्स में जो भी फूड बनाने की जो प्रोसेस है, सो इट टेक इन द लीव्स ऑफ प्लांट। कहाँ पे होती है ये, सो इट टेक इन द लीव्स ऑफ प्लांट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द लीव्स। ये देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये लीव्स में क्या रहता है, ये लीव्स में रहता है क्लोरोफिल। आपको पता है कि प्लांट्स मतलब ग्रीन कलर के ही दिखते हैं ना, तो हमेशा ये प्लांट्स ग्रीन कलर के क्यों दिखते हैं, बिकॉज द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन दैट लीव्स ऑफ प्लांट्स, दैट्स वाई इट लुक्स द ग्रीन। और प्लांट्स जो होते हैं वो खुद का खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट थिंग्स लाइक वाटर, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द सनलाइट। सनलाइट की वजह से प्लांट्स जो है वो उनका खाना बना पाते हैं। सो आपको ये समझ में आया, सो द प्रोसेस इज टेक प्लेस इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, देन विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द लीव्स। क्लोरोफिल जो है ना, मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताया, तो ये भी कहाँ पे होता है, सो क्लोरोफिल इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ प्लांट, है ना। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स में, जिससे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमें शायद दिखाई नहीं देते, बट आप अगर बहुत पास से अगर उसको देखो तो वो हमें दिखाई भी दे सकते हैं। सो क्लोरोफिल की वजह से भी प्लांट्स जो है वो क्या है, उनका खाना बनाते हैं। देन with the help of chlorophyll in the leaves it brought in the presence of sunlight। मतलब प्लांट्स में जो भी क्लोरोफिल रहता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सभी चीज़ें जो है ना वो प्लांट्स में ही प्रोसेस होती है एंड द प्लांट्स कैन मेक देयर फूड। सो दैट प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। ये जो भी प्लांट्स की खाना बनाने की जो प्रोसेस है, फूड मेकिंग प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। देखो फोटो मीन्स व्हाट, इट मीन्स लाइट, एंड सिंथेसिस व्हाट, सिंथेसिस मीन्स प्रोडक्शन। ओके, सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस फॉर द फूड प्रोडक्शन ऑफ प्लांट। प्लांट के खुद के फूड खाना बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। ओके, सो ये तो हो गया प्लांट्स के बारे में, दैट प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। व्हाट अबाउट द एनिमल्स, क्या एनिमल्स उनका खाना खुद बनाते होंगे क्या, सो animals never make their own food, so then what they do, so they can search the food। वो खुद फूड जो है ना उनको ढूंढना पड़ता है, या फिर वो क्या करते हैं, हंट अल्सो। ओके, हंट द एनिमल्स। सो इस तरह उनको है ना उनका खाना मिलता है। तो वो खुद खाना बनाते हैं क्या एनिमल्स,
जैसे आपके घर में कोई भी डोमेस्टिक एनिमल हो तो वो खुद उनका खाना बनाते हैं क्या? नहीं। जैसे कि अगर गोट हो, है ना, गोट या फिर शीप, ओके, तो ये जो एनिमल्स है, गोट हो या फिर शीप, तो हम उनको क्या देते हैं? ग्रास देते हैं, है ना, ग्रास वी फीड देम। तो ग्रास जो है वो हम उन तक पहुंचाते हैं, उनके सामने रख देते हैं। देन द नेक्स्ट, अगर लॉयन हो, लॉयन या फिर सपोज टाइगर, तो ये भी लॉयन और टाइगर उनका खुद का खाना बनाते होंगे क्या? हो सकता है क्या कभी ऐसे? ऑब्वियसली नहीं। सो व्हाट दे डू, दे कैन हंट द एनिमल्स, वो एनिमल्स को हंट करते हैं, शिकार करते हैं और फिर वो उनका खाना फाइंड आउट करते हैं। सो प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, देन animals can search for the food. So and about the humans, so we can make our own food in our houses. So what we understand from that, that food is the very important for the growth of living things. तो आज की क्लास में हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी. The first one is the growth and second one is the food is necessary for growth, that is intake of food. Okay, तो आप ये सभी पॉइंट्स अपने नोटबुक में मेंशन करो. इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss with the some new characteristics of living things. So thank you very much.